प्लस वन। जी सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। जी, भटनागर जी को अनम्यूट कर दीजिए क्योंकि उनके वहां से ज्यादा आवाज आ रहा है। ओके, चलो सभी को जय श्री कृष्ण। जिनका सीट में आवाज आ रही है वो अपने आप भटनागर जी को म्यूट कर दीजिए, भटनागर जी को म्यूट कर दीजिए, उनके आवाज आ रही है। ओके, डन। देखिए, कल हमने 6 नंबर के लिए 6 नंबर शुक्र का था, शुक्र शुक्र के बारे में सीखा, 6 नंबर के साथ बारे में सीखा, 6 नंबर का किस किस के साथ रिलेशन, उसका स्वभाव वो कैसा है, किस क्षेत्र में वो काम आता है, उसका तत्व हमने सीखा। आज हम सीखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर जो होता है वो केतु का होता है। केतु का काम क्या होता है? केतु का देखो, केतु का अगर कोई आप ये देखिए ना तो वेपन भी कैसे चाकू के जैसा बताता है। मतलब वो आपको नहीं पता चलेगा मगर एस्ट्रोलॉजी में वो चीजें मतलब नक्षत्रों में चीजें दिखती है कि केतु का वेपन वेपन है चाकू के जैसा। केतु का काम क्या है? काटना, छोड़ना, तोड़ना, ये केतु का काम है। तो ये क्यों है? जैसे लोग बोलते हैं राहु केतु, तो केतु को सर नहीं है, राहु को सर है। ये बात सही है, मतलब वो छाया ग्रह है, तो ये सर है ना ये है वो हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। लोग बोलते हैं इसीलिए हम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके ओके। इसके लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप ये बोलिए या ये नहीं बोलिए, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, मगर तो केतु होता है ना, 7 नंबर वाले होते हैं ना, उसके पास हिम्मत होती है, साहस होता है, सोचने की शक्ति उनकी सबसे ज्यादा होती है। मतलब उनकी जो सोचने की शक्ति होती है ना, वो बोलते हैं ना प्लेन की गति से तेज, प्लेन की गति जैसी होती है, ट्रेन नहीं प्लेन की गति के जैसी होती है उनकी सोचने की शक्ति। उसके बाद में जो केतु वाले जो लोग रहते हैं उनको आध्यात्म ज्यादा पसंद है, वो साहित्य को प्रेम करते हैं, आध्यात्म पसंद है, आध्यात्म के एक लेवल तक चले जाते हैं। उनके पास अ, अ, उनके पास है ना अपना ये इंट्यूशन पावर, उनके पास इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है केतु वालों के पास। ठीक है, तो ये इंट्यूशन पावर ज्यादा होने की वजह से और उनकी सोचने की गति तेज होने की वजह से कोई भी चीज जो है ना उनको सीखनी है तो वो बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि कॉपी केट, हम लोग जिसको बोलते हैं कॉपी केट, तो कॉपी केट के जैसे होते हैं ये लोग कि इनको सीखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इजीली सीख लेते हैं। दूसरी चीज है कि उनका जो स्वभाव होता है ना उसमें धैर्यपन नहीं रहता है, धीर गंभीर नहीं रहते हैं। उनको हर चीज है ना एकदम क्विक क्विक ऐसा चाहिए, क्विक। मतलब अंदर चुटकी बजाई कि हमें वो चीज हमें चाहिए, फिर वो चाहे चीज इजीली हो या अनइजी हो, मगर वो हर चीज को क्विक चाहिए। तो ये क्विक चाहिए तो वो नहीं चलता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये लोग इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होके अगर कोई चीज के लिए सोचते हैं ना तो इतना सोचते हैं ना कि मतलब बोलते हैं ना बिना ब्रेक की गाड़ी, इतना सोचते हैं बिना ब्रेक की गाड़ी, मतलब उनकी गाड़ी को ब्रेक लगता ही नहीं है, तो उनकी सोच को ब्रेक लगता ही नहीं है। यहाँ से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से पुणे, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। कोई उनकी जो सोच होती है ना एक फिक्स या एक ठोस नहीं होती है। तो हमेशा 7 नंबर वाले को अपनी सोच को कागज में उतारना चाहिए। अब कागज में उतारना मतलब क्या? कागज में उतारना मतलब उन्हें हमेशा अपनी जेब में या पर्स में एक डायरी और पेन कैरी करना चाहिए। कब भी उनके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आता है तो उसे नोट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज को नोट डाउन करेंगे ना उसके ऊपर काम करेंगे। सिर्फ सोचते रहेंगे ना उस चीजों पर काम नहीं कर पाएंगे ये लोग। ये इनकी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग काम नहीं कर पाते।
क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कोई भी काम करने से करने जाएंगे ना, तो इनको तो जल्दी रिजल्ट मिलते हैं ना, ऐसे काम इन्हें पसंद है। तो आप काम कोई भी करो, रिजल्ट तो, कोई चीज परिपक्व नहीं होती है तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। कोई चीज फाइनल रूप में नहीं पहुंचती है तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। जबकि इनको रिजल्ट की बहुत घाई होती है, तो बाद में क्या करते हैं, एन मोमेंट पे बोलते हैं ना, कि हमारे में कहावत है कि मुंह में आया हुआ निवाला छीन लेना। मतलब ये लोग छीनते नहीं है, मगर ये लोग अपने मुंह के पास निवाला लेके जाके मुंह में न डाल के न चबाते हुए वो अपन बाहर रख देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। ये केतु वालों की खासियत होती है। इनको केतु वाले बने हो सके उतना अम, आध्यात्मिक होने की वजह से अपने आप को थोड़ा अकेला रहना अच्छा लगता है उनको। या उनको मंदिरों में या पहाड़ों में या मतलब जो एकांतवास होते हैं ना, जो जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, इसी जगह इन लोगों को ज्यादा पसंद आती है। वो लोगों के साथ घुलना मिलना उसको पसंद नहीं है। और जैसे बटरिंग करना, ये बटरिंग करना तो केतु वालों को आते ही नहीं है। उनका तो एक ही चीज है, अगर तुमने गलती की है, मुझे दिखाई दी, मैंने आपको वो गलती बता दी, और चाहे आप गलती को एक्सेप्ट करो ना करो, मुझे अच्छा बोलो या बुरा बोलो, ये आपकी सोच है, मगर मैंने तो बता दिया। ये इनकी सोच ऐसी होती है। इनके वजह से क्या होता है पता है, इस चीजों की वजह से कभी कभी उनके घर वाले, परिवार वाले, दोस्त तो ऐसे बोलते हैं, अरे ये तो है ही ऐसा, हर बात में टांग अड़ाता है, आता जाता कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। नहीं आता जाता है, मगर वो सच बोलता है। और आपके पता है, आज की तारीख में सच किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सच जहर जैसा हो गया है। कोई जहर को खाता है, नहीं खा सकता है, वैसे कोई सच को भी हजम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इनको मुश्किलें आती है। तो 7 नंबर वालों को हमेशा क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप में देखो, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, तो क्या करना चाहिए, हमें खुद को बदलना चाहिए। कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम अपनी दृष्टि से या हम अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं, या हमारा मन या हमारा आत्मा, हम तय करते हैं। हम अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो हमें सृष्टि अच्छा दिखाती है। अगर हम बुरा देखना चाहते हैं तो सृष्टि हमें बुरा दिखाती है। तो यहाँ पे इनको अपनी दृष्टि को थोड़ा सा समझना चाहिए, मतलब अपनी दृष्टि को सीमित कर लेना चाहिए। नो डाउट वो सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे होते हैं, तो सत्य किसी को हजम नहीं होता है, तो लोग आज की तारीख में ऐसा है कि सच्चे इंसान को ही लोग भला बुरा बोलते हैं। तो केतु वालों को ऐसे लोगों का बहुत, मतलब अपने हो या पराये हो, कोई भी हो, उनका बहुत उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें इनके बर्दाश्त के बाहर की है। झूठ इन्हें हजम नहीं होता है, सच ये हजम कर नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, कुछ भी बोल देते हैं सामने वालों को। तो यहाँ पे इनको, अगर देखो अब तो बड़े जितने लोग हो गए हैं, वो समझदार से अपना अपने आप को सुधारे। और अगर बच्चे हमारे पास है और वो 7 नंबर वाले हैं, तो उनको बचपन से एक टेक्निक सिखा देनी चाहिए कि बेटा, आप बोल तो सच रहे हो, मगर आपका बोलने का नजरिया या आपका बोलने का तरीका थोड़ा चेंज कर दोगे ना, तो आपको भी वो चीजें अच्छी, आपको भी चीजें हर्ट नहीं करेगी और सामने वाले को भी हर्ट नहीं करेगी। तो छोटे बच्चों को तो आप सिखा सकते हो। अब बड़ों को क्या करना चाहिए, तो बड़ों को भी सेम वही चीजें पे चलना चाहिए कि हमें जो भी दिखता है, जो भी सत्य हमें किसी का भी दिखता हो, तो हमें तुरंत ना बोलते हुए थोड़ा सा उसके पर हमें अभ्यास करना चाहिए या देखना चाहिए कि ये कितना सही है कितना गलत है, उसके बाद उसको बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर इनको धीरज लानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इनको अपने अंदर खड़ा रहने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। तब इनको कोई हर्ट नहीं कर सकता है, न ये किसी को हर्ट कर सकता है। तो देखिए एक कहानी, मतलब गुजराती में एक सुभाषित है। तो वो ये है कि गुजराती में ऐसा बोला जाता है कि काना ने काणो नहीं केवो। उसको मतलब कोई आंख बिना का होता है तो हम उसे ऐसा नहीं पूछ सकते कि तुम अंधे कैसे हो गए।
या तुम्हारी आंख कैसे चलेगी, ऐसे नहीं पूछ सकते। हाँ, उनको ऐसे पूछ सकते, अच्छा आपकी आंखों को हुआ क्या था कि आपको ये तकलीफ हो गई, मतलब वो प्यार से। तो इनको भी यही चीज, ये चीज इनको अपनानी पड़ेगी, जितने भी 7 नंबर वाले हैं, चाहे सिंगल 7 नंबर वाले हो, या वो 1 और 6 बनकर 7 बनता है तब हो, 2 और 5 बनकर 7 बनता है तो भी हो। तो 7 नंबर का अंक जो है, इनको ये करना ही पड़ेगा जब उन्हें अपने कोई लेवल या अपनी कोई मंजिल तक पहुंचना है, तो अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा। वो दुनिया नहीं बदल सकती, दुनिया को बदलने वाले सब चले गए, आते जाते दुनिया अपनी ही रफ्तार से, अपनी ही तेज से चलती है। तो हम उन्हें बदलने से अच्छा है कि हम खुद बदल जावे। हम खुद बदलेंगे तो लोग हमें देख देख के अपने आप अपना नजरिया भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम सृष्टि को भी मदद करने का, लोगों को भी मदद करने का कार्य कर सकते हैं, अपने आप को बदल के। ठीक है। अब ये केतु है, अब केतु का आप सिंबल क्या लोगे? तो केतु एक धारदार हथियार है। अब धारदार हथियार तो चाकू भी है, धारदार हथियार तो कैंची भी है, धारदार हथियार तो खंजर भी है, तलवार भी धारदार ही हथियार है। तो हमें वो नहीं पकड़ना है, हमें धारदार मतलब कोई भी तेज वाली चीज। तो हमें आकार देखो, अगर हमें केतु की रेमेडी देनी है तो केतु के आकार पे नहीं जाना है, बस हमें उतना केतु के बारे में समझना है कि केतु का काम क्या है, उसका स्वभाव क्या है। तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचता है, चीजों को आधे बीच में छोड़ देता है, अपने कार्यों को आधे बीच में छोड़ देता है, अपनी बातों को आधे बीच में छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये कमजोरी होने की वजह से उन्हें अपने आप में अवेयरनेस लानी चाहिए और चीजों को पूरा करना चाहिए। तो इसके लिए इन्हें एक ही चीज है कि इन्हें अपनी डायरी कैरी करनी चाहिए, अपनी डायरी में हर चीज लिखो, फिर डेली का डेली रूटीन लिखो। तो उससे क्या होगा, आपके जो अधूरे रह गए काम है वो आप पढ़ते जाओगे और पूरे करते जाओगे। तो अपने आप में अवेयरनेस आ जाएगी, अपने आप में धीरे धीरे धीरज भी आना चालू होगी। मगर ये प्रैक्टिस तो 7 नंबर वालों को जरूर से करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा पता है, कि 7 नंबर वाले हैं ना, दुनिया से अलिप्त, अलग रहना, मतलब कि एक बाजू जैसे कि हम कोई मैदान में खड़े हैं, तो एक बाजू पूरे मैदान में, मतलब एक बाजू पूरे गांव के लोग हैं और एक बाजू वो केतु वाला अकेला है। तो मुझे ये बताइए कि एक केतु वाला क्या 100 लोगों को भीड़ सकता है? नहीं भीड़ सकता है। तो वो अलिप्त तो हो जाता है, अलग हो जाता है, उसके अंदर अलगाव का भाव आ जाता है। अब अलगाव का भाव आता है तो फिर वो क्या करता है, अलग हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं इनको अपनी जमेगी नहीं, इनकी अपनी नहीं जमेगी। क्यों नहीं जमेगी? क्या है ना, मैं सच बोलता हूँ, ये इनको हजम नहीं होता है। वो- मतलब उनकी जबान होती है ना, मतलब जो बोलने का तरीका, या बोलते हैं ना जबान, उनकी आवाज में इतना वो चाकू की तरह तेज धार होती है कि उनके जो भी शब्द मुंह में से बाहर निकलते हैं ना, वो धार, तेज धार वाले निकलते हैं। इसीलिए लोग उनसे दूर जाते हैं, उनके नजदीक नहीं जाते हैं। मगर देखो, अकेला रहना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। हम अकेला नहीं रह सकते हैं, या हमें रहना भी क्यों चाहिए? तो हमें, जब हमें अपनी कमजोरी पता है कि हमें लोग अकेला क्यों करते हैं, तो हमें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेनी चाहिए और हमको लोगों से जुड़ते जाना चाहिए। आध्यात्मिक लेवल, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। आगे जाके ये, अगर ये लोग अकेले हो जाते हैं ना, तो आध्यात्म में लीन हो जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, अकेले पहाड़ों पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ये सभी लोग अकेलेपन में करते हैं। मगर कहीं ना कहीं इनको दर्द भी होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि वो भी तो इंसान है। तो इंसान है तो दर्द होता है, क्योंकि उनका कोई अपना नहीं होता है, इसीलिए उनको दर्द होता है। हर रिश्ते में इन्हें ठोकर ही मिलती है, कोई रिश्ता ज्यादा उनको प्यार भरा नहीं मिलता है। सब लोग इनसे काम तो करवा लेते हैं, ये भी सबसे काम करवाते हैं। मतलब इनका काम क्या होता है पता है? आध्यात्मिक और धार्मिक। मगर लोग क्या होते हैं, ये केतु वाला है, अगर इनसे काम करवा लो
बाद में इनको छोड़ दो क्योंकि हमें इनको कुछ देना नहीं है, इनको कोई चीजों की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। 7 नंबर वालों के साथ हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम भी अपने तो कर्म के पोटले बांधेंगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। साहस बहुत होती है, कला के प्रेमी होते हैं, कल्पना बहुत होती है इनके पास, परोपकार होते हैं, परोपकारी होते हैं, किसी को मदद करना तो इनका बाएं हाथ का खेल है। और ये कर भी देते हैं। ये कभी मतलब ये नहीं सोचते कि मैं मदद करूं तो सामने से मुझे कुछ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इनको है ना लिटरेचर से बहुत, साहित्य से बहुत प्यार होता है। साहित्य इनको बहुत अच्छा लगता है। और दिल के इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि इनको तकलीफ भी, मतलब दुख भी बहुत लगता है, मगर मजबूत होने की वजह से अपना दुख किसी को वो दिखाते नहीं, जताते नहीं ये लोग। दूसरी चीज है कि बहुत टाइम क्या होता है ये 7 नंबर वालों के साथ कि इनको अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलती है, मगर इन जो बोलते हैं ना दूर तक सोचते हैं, दूर मतलब समंदर पार कर देते हैं। अब समंदर पार करके उतना सोचोगे तो अपॉर्चुनिटी तो आपके दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलना तो आपका काम है। आप दरवाजा खोले बिना सोचते हो अरे बाहर किसने दरवाजा ठोका, किसने क्या किया, किसने, ये सोचते हो तो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो इन्हें आने वाली अपॉर्चुनिटी का एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तुरंत, और उस चीजों पे काम करना चाहिए। ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे ये 7 नंबर वाला का देखा, अब 1 और 6 16 वो भी तो 7 होते हैं, मगर यहाँ पे सूर्य और शुक्र का मिलन है। तो सूर्य और शुक्र का मिलन है तो क्या हो गया, तो एक राजा है, दूसरी लग्जरी है। तो कुछ हद तक राजा उस लग्जरी को यूज करता है, बाद में वो राजा भी केतु के जैसा, मतलब 7 नंबर वाले जैसा धीरे धीरे हर चीज भोग के बाद में वो छोड़ देता है। जिससे अपने में कहावत है, सोच हुए खाक के बिल्ली हज को चले। तो 16 नंबर वालों के साथ कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है, समझिए। फिर आ जाता है 25 नंबर, तो चंद्र और बुध। ऑलरेडी चंद्र और बुध एक दूसरे के शत्रु है, मतलब चंद्र तो माँ है मगर बुध बेटा है। तो बुध को, मतलब 5 नंबर वाले को अपनी माँ से जो चाहिए उसके लिए वो जिद करता है, ठीक है। अगर माँ नहीं देती है तो वो माँ को छोड़ देता है। इस तरह से 25 नंबर वाले को ये 7 नंबर इस तरह से रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो बैड कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं। 1 और 6 का तो 50-50 है, मगर 2 और कॉम्बिनेशन वाले का भी है 50-50, मगर वो कैसा है ना, वो गरज वाला, मतलब वाला। ये मतलब वाला रिश्ता है। तो मतलब वाला रिश्ता कहाँ टिकेगा और कितने टाइम टिकेगा, थोड़े ही टाइम टिकेगा, ठीक है। अब इसका कलर कौन सा है, तो इसका जो कलर है ना वो एक तो ग्रे कलर बोला जाता है, व्हाइट कलर भी बोला जाता है, और व्हाइट कलर के साथ में ग्रीन कलर में एकदम लाइट ग्रीन कलर, एकदम लाइट, जैसे पिस्ता ग्रीन बोलते हैं जिसको हम। तो ये 3 कलर होते हैं, ठीक है, ये 3 इनके कलर होते हैं। अब केतु का दिन कौन सा, तो केतु का दिन होता है, अब एक होता है मंगलवार और एक होता है संडे, रविवार। ये 2 दिन केतु के होते हैं। तो केतु की रेमेडी आप संडे को भी कर सकते हो, और केतु की रेमेडी आप मंडे को, मंगलवार को भी कर सकते हो, ट्यूसडे को, ठीक है। इसके साथ में अब हम रिलेशन देखेंगे कि केतु के रिलेशन क्या होते हैं। तो केतु के रिलेशन जो होते हैं, अच्छा हाँ, 7 नंबर वाले जो होते हैं ना वो, उनको आप एक अच्छे लेखक के तौर पे देख सकते हो। जो लेखक रहते हैं, जो स्टोरिया लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, कि इनकी सोच है ना 7 नंबर वालों से ज्यादा मिलती जुलती है। मतलब 7 नंबर वाले लेखक बन सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोच है, वो बोलते हैं ना कि समंदर पार, मतलब हम समंदर के इस किनारे हो तो हमको तो यही दिखेगा, मगर इनकी सोच इतनी स्पीड है कि इनको समंदर पार क्या हो रहा है वो भी दिखता है। तो ये लोग बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं।
लेखक के साथ में ये लोग अच्छे एडवाइजर भी बन सकते हैं। अच्छा, अच्छा एडवाइजर बनना मतलब, क्योंकि इन्होंने जिसको भी सलाह दी होगी ना, तो सही में बहुत आगे चला जाता है। जैसे वो खुद भले अटक जाते, मगर दूसरों को उस रास्ते पे चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दूसरों को पुश करते हैं, खुद को नहीं करते, क्योंकि वो हर चीज को नॉलेज बहुत होता है तो हर चीज की खिचड़ी बना देते हैं। अब इस खिचड़ी में से चावल और दाल, खिचड़ी पक जाती है तो दाल और चावल तो अलग करना मुश्किल हो जाता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे 7 नंबर वाले को अपने आप को कोई एक ऐसा मोटिवेटर पकड़ लेना चाहिए, या उनको एक ऐसी व्यक्ति का साथ ले लेना चाहिए कि जो उनके साथ सुबह से लेके शाम तक क्या किया वो उन्हें पूछे और वो बताते हैं। नो डाउट ये बताते हैं, नहीं बताते ऐसे नहीं बताते हैं, मगर इनको कोई पूछने वाला चाहिए। कोई पूछता नहीं है ना इनको, तो ये किसी को कुछ बिना बोले तो मतलब बिना पूछे तो ये किसी को कुछ भी ना बताए, उनकी खुद की तकलीफ भी नहीं बताते, ऐसे होते हैं केतु वाले। ठीक है, अब केतु का शेप भी मैंने बता दिया, कलर बता दिया, केतु का दिन बता दिया। अब मुझे तो ये बताइए, शेप शेप तो आप, यानी चाकू भी हो सकता है, पर्टिकुलर शेप क्या बताया आपने? पर्टिकुलर कोई होता नहीं, पर्टिकुलर मतलब एक अणीदार शेप बोलते हैं जिसको, एक शार्पनेस शेप बोलते हैं, वही होता है। जो चीज शार्प होती है, जिससे हम कोई चीज काटते काटते हैं, तोड़ते हैं, वो शार्पनेस, तो उसका कोई शेप नहीं है। मतलब उसके हर शेप है, जो काटने वाली चीज होती है या टुकड़ा करने वाली चीज होती है, वो केतु का शेप हो जाता है। ठीक है, मैडम आया जी, समझ में? अलगाव अलगाव का मीनिंग क्या होता है? अलिप्त हो अलगाव जाना। मतलब, हाँ, अलगाव का मतलब ये होता है कि सबसे अलग रहना। अच्छा। जैसे हम सबसे मिलजुल के रहते हैं, तो देखो कोई कहीं आप कोई ऐसे फंक्शन में या शादी में या कहीं पे जाओ, तो आपको कोई 2-4 बंदे ऐसे ही दिखेंगे, वो सबसे अलग खड़े रहेंगे। उनको बोलेंगे अरे आ जाओ, हाँ आते, मना नहीं करेंगे, मगर आएंगे नहीं। उनको बोलते हैं अलग, अलगाव, अकेलापन। उनको अकेलापन अच्छा लगता है। ठीक है, गुरुजी, थैंक कलर नहीं बताया आपने, कलर एक बता दीजिए एक बार और। कलर मैंने बता दिया, फिर भी बता ग्रे, देती हूँ। हाँ, बता व्हाइट दिया और था। लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन, ग्रे, व्हाइट और लाइट लाइट ग्रीन, ग्रीन। लाइट मतलब एकदम लाइट ग्रीन, पिस्ता से भी लाइट। हम पिस्ता ग्रीन बोलते हैं ना, उससे भी लाइट, मतलब ग्रीन कलर। मतलब 10 बूंद अगर व्हाइट कलर है तो 1 बूंद 2 बूंद ग्रीन कलर, इतना लाइट कलर होता है वो। मैडम वो 16 और 25 का क्या बताया आपने? मतलब 1+6+7 ना, तो इसके बारे में क्या बताया 16 के बारे में आपने? कि एक बताया ना 16 सूर्य और ये। सूर्य और शुक्र अभी कल ही हमने सीखा ना, कि 6 शुक्र। नंबर और 1 नंबर क्या अपनी जरूरत के हिसाब से एक दूसरे से मिक्स मैच होते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो राजा होता है, देखो राजा के पास इतना ऐश्वर्य होता है, मगर फिर भी हमने बात सुनी है महावीर स्वामी की, सिद्धार्थ की, राजा गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध तो राजा थे, उसके पास तो बहुत कुछ था, मगर उसके कर्म अच्छे थे, तो मतलब वो गौतम बुद्ध बने। बुद्ध मतलब उसने बोधि प्राप्त की उन्होंने। तो ये राजा अपनी सब सहूलियत छोड़ के अकेले निकल जाते हैं। तो ये 16 नंबर वाले भी होते हैं ना, आगे जाके अपना सब ऐशो आराम जो भी होता है उनको कम कर देते, अपने आप कम कर देते हैं और अलग हो जाते हैं सबसे, परिवार से, घर से अलग। शायद एक ही घर में रहते हैं, मगर लोगों से बात करना कम कर देते हैं, मतलब अपने में मस्त रहते हैं बस, और कुछ नहीं। उन्हें आध्यात्मिक देव भगवान ये वही होते, अपने सपनों में रहते हुए। 25 नंबर वाले चंद्र और बुध हो जाता है, तो चंद्र माँ है, बुध बच्चा है। तो 2 नंबर वाले तो उसको 5 नंबर वाले को हमेशा प्यार करती है, मगर 5 नंबर वाला तो बच्चा है। अब किसी बच्चे ने हमें ऐसा बोल दिया कि मुझे 1 लाख रुपए वाला फोन दो या 50,000 वाला फोन लेके दो,
तो हम 10 साल के बच्चों को 50,000 वाला फोन तो क्या 10,000 वाला भी नहीं लेके देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो उनकी मांग गलत है। तो वो बच्चा क्या बोलेगा, मेरी माँ सही नहीं है क्योंकि मुझे वो लेके नहीं दे रही है। तो 2 नंबर और 5 नंबर वाले का मेल मिलाप ऐसा है, तो वो केतु हो जाता है। तो क्या होता है, वो बोलता है मेरी माँ सही नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ को छोड़ देता है। उस हिसाब से मतलब माँ से रिश्ता तोड़ देता है। अपनी अपनी जरूरतें से रिश्ता नहीं तोड़ेगा, अपनी जरूरतें तो मुझे चाहिए मगर मुझे माँ नहीं चाहिए, मतलब जो मुझे अपनी जरूरत पूरी नहीं करेगा उससे वो रिश्ता नहीं रखते, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। वासंती मैम, मतलब 25 नंबर जिसका बर्थ डेट है 25, वो लोग जी कैसे होते हैं मतलब? वही तो मैंने बताया, 25 वाले वो इमोशनल भी होते हैं और जिद्दी भी होते हैं, मगर एक समय तक जब ये 7 नंबर एक्टिव हो जाता है, उनका भाग्यांक एक्टिव हो जाता है ना, उसके बाद उन्हें समझ आता है कि मैं इतना इमोशनल हूँ, मैं माँ जैसा, माँ कैसे केयरिंग करती है, लविंग केयरिंग करती है, वैसे होता है। फिर 5 नंबर मतलब कभी कभी वो ही लविंग केयरिंग करने वाली माँ बच्चा बन जाती है, समझ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर डॉक्टर, 7 नंबर बन जाता है। किसी तो का तो 7 नंबर माइक तो चालू वही है है। वासंती मैम, मुझे लगता है अंबिका सिंह डॉक्टर, उनका माइक चालू है तो बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। तो जो होस्ट है उनको बोलिए ना बंद कर दे। उनको उनको म्यूट कर दूं क्या? हाँ म्यूट कर दो उनको। ओके। जिनको प्रश्न पूछना होगा ना वो हैंड रेस करे तो अपने आप अनम्यूट कर देंगे, तो क्या है ना, सबको आंसर सुनाई भी देगा, प्रश्न भी सुनाई देगा और सबके प्रॉब्लम्स भी सोल्व होते जाएंगे, ठीक है। भी वो किसके साथ बनती है वो बताइए मैम। हाँ अभी रिलेशनशिप, पहले जी जी। मुझे ये बताइए कि अब मुझे इसमें से कोई भी 3 जन जो मैंने बताया वो रिपीट करेंगे, फिर हम मैं रिलेशनशिप पे बताऊं? जाएंगे। मैं मैं करूँ बताऊं? कांता सिंघानिया। ठीक करिए। हाँ जी। 7 नंबर केतु का होता है। वो जी वेपन, उसका वेपन चाकू या काटना या कोई भी धार वाली चीज होती है। उनमें जी हिम्मत साहस बहुत होती है, सोचने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। वो प्लेन की गति से सोचते हैं, समुद्र के पार तक चले जाते हैं। उनको साहित्य अध्यात्म बहुत अच्छा लगता है। इंट्यूशन पावर उनका बहुत अच्छा होता है। वो बहुत जल्दी सीखते हैं, कॉपी केट होते हैं। स्वभाव से उनमें धीरज नहीं होता है। वो एकदम यानी एकदम फास्ट उनको काम चाहिए होता है कि कोई भी काम हो एकदम से होना चाहिए, नहीं होता है तो वो छोड़ देंगे। और उनमें अगर वो कुछ भी काम करना है तो वो अपना नोट डाउन करेंगे, वो काम वो अपने आप पूरा कर लेते हैं, उसका रिजल्ट भी उनको बहुत अच्छा मिलता है। हो सकता है उतना वो अकेला रहना चाहते हैं और लोगों के साथ उनको इतना इंजॉय नहीं करते हैं। और उन लोगों को बटरिंग करना नहीं आता है, इसके कारण वो डायरेक्ट बोलते हैं, इसलिए लोग उनसे ज्यादा मिलना नहीं चाहते कि ये मुंह पे सच बोल देता है। लेकिन उनको अपनी प्रोग्रेस के लिए यानी शक्कर लपेट के सच बोलना चाहिए। और वो जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने के लिए उनको सच को थोड़ा सा यानी घुमा फिरा के बोलना चाहिए, एकदम डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। और उनको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए डेली अपनी रूटीन बनानी चाहिए और एक आदमी ऐसा रखना चाहिए जो उनसे बोल सके कि हाँ भाई तू यहाँ पे इम्प्रूव कर, तू ये काम क्यों नहीं किया, ये काम आज तेरे को कर लेना चाहिए। यानी उसको राह दिखाने वाला कोई आदमी चाहिए होता है। उनकी यस उनमें साहस बहुत अच्छा होता है, कल्पना करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, परोपकारी होते हैं, दयावान होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, दिल से सॉफ्ट होते हैं। और लेकिन उनके इरादे बहुत मजबूत होते हैं। अपॉर्चुनिटी भी उनको बहुत मिलती है लेकिन वो सोचने में वो अपॉर्चुनिटी निकाल देते हैं। अगर वो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले और उसको ले ले तो वो सक्सेस हो जाते हैं। और 16 जी तारीख वाले राजा और लग्जरी होते हैं, तो अपने जरूरत के हिसाब जी से एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं और फिर बाद में अलग हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म में रहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं 16 वाले। 25 वाले चंद्र और बुध होते हैं। 5 वाले को जब तक माँ से प्यार और अपने मतलब की चीजें मिलती है, जब तक वो साथ में रहता है, बाद में वो अलग हो जाता है। और उनका कलर होता है ग्रे, व्हाइट और लाइट, एकदम लाइट ग्रीन।
और उनका रेमेडी का डे होता है मंगलवार और रविवार। और 7 नंबर वाले अच्छे लेखक बन सकते हैं, स्टोरी राइटर बन सकते हैं, वो अच्छे एडवाइजर होते हैं, वो जिसको भी एडवाइस देते हैं वो आगे निकल जाते हैं, उनकी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, उनमें नॉलेज बहुत अच्छा होता है, उनको इमोशनल भी होते हैं, वो जिद्दी होते हैं और समझदार भी होते हैं। बरोबर। और कौन बोलेगा? विद्या जी आप बोलोगे क्या? बोलो ना, क्योंकि मैं 7 नंबर वाली हूँ ना, तो मैं तो बोलूंगी ना, मैं बोलिए। 7 वाली हूँ। हाँ, बोलिए। आपका अनुभव सबको मिलेगा ना। जी मैम। अभी तो आपने पहले स्टार्टिंग में बताया कि काटना छोड़ना ये जो है जो लक्षण है वो केतु के है, लक्षण है, छाया ग्रह उसको बोलते हैं। लेकिन कोई कोई बोलता है कि बाकी किसको सर है धड़ नहीं है, वो तो बोलने वाली बात है, लेकिन ये सही नहीं है। इनकी जो हिम्मत है, साहस है, सोचने की शक्ति है, बहुत बेहतरीन होती है। वो चलते प्लेन की गति से, उनकी गति बहुत सोचने की, बहुत प्लेन की गति वाले होते हैं वो। और वो अध्यात्म को ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब वो अध्यात्म कहाँ उतर जाते हैं कि उस लेवल तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। और इनकी इंटेंशन पावर बहुत ज्यादा होती है, सोचने की गति उनकी कोई भी मतलब बहुत आगे की होती है, बहुत चीज सीख लेते हैं। और जैसे आपने बताया ना कि कॉपी कैट होते हैं, मतलब कोई भी चीज सीखे तो वैसा के वैसा वो बोल देंगे, जैसे अभी भी मैं बोल रही हूँ आपके साथ, इजीली सीख लेते हैं। और स्वभाव के वो धीर गंभीर नहीं होते, वो उतावलेपन होते हैं, उनको जल्दी क्विक रिजल्ट होना होता है। मतलब इतने कि अभी बिना ब्रेक की गाड़ी चलती रहती है वैसे, मतलब लगाते हैं, बस ऐसा ही है। कहीं उनकी सोच और ठोस नहीं होती है, और वो बहुत उतावल होते हैं, क्विक होना, रिजल्ट क्विक होना। तो ऐसे लोग क्या करना चाहिए कि हमें सीखना चाहिए कि मतलब मुझे सीखना चाहिए कि ख्याल तो नोट डाउन करना चाहिए मुझे, हर एक चीज को नोट डाउन करके तो मैं आगे मतलब अपनी सोच को आगे ले जा पाऊंगी। नहीं तो ये आधा ये सीख ले आधा वो सीख ले, ऐसा हो जाएगा, पूरी खिचड़ी बन जाएगी, और कोई भी काम करने जाओगे तो वो आधा आधा हो जाएगा। और उनकी जैसे बोलते हैं ना, मुंह में आया निवाला को वो छोड़ देते, जैसे उसको गिरते नहीं, छोड़ देते, वैसा हो जाता है। और इनको अकेला रहना पसंद है, क्योंकि आध्यात्मिकवादी होते हैं, तो उनको पहाड़ों में जाना, मंदिरों में जाना, वो चीज को पसंद करते हैं। किसी लोगों के साथ घुलना मिलना वो पसंद नहीं करते हैं। तो और क्यों अभी किसी के गलत सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो लेकिन वो साफ बताना चाहते हैं तो वो क्या होता है, साफ बता देते तो पीछे से लोग बोलते हैं कि ये तो बीच में टांग अड़ाती है, ऐसे लोग मतलब उसको दोषने लगते, उसकी सच्चाई को कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो जैसी सृष्टि होती है, तो ऐसा को हमारे को ऐसा किया तो लोग नाम ही रखेंगे ना। तो दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमको खुद को बदलना चाहिए, हमारे को उसके बारे में सोचना चाहिए, सोच समझ कर फिर बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ उनको हजम नहीं होता है, वो बोले बिना रहता नहीं, और सच सामने वाले को हजम नहीं होता है, तो गड़बड़ी हो जाती है पूरी, सच और झूठ में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये मतलब इनके पास बचपन से वो टेक्निकल मतलब सीखना चाहिए। अभी समझो बच्चा है तो उसको हमको बचपन से ही सिखाना चाहिए। अभी हम तो बड़े हो गए, अभी हमको खुद को चेंज करना है, बोलने का तरीका चेंज करना है, जो भी हमारे को दिखता है उसमें अभ्यास करके बोलना चाहिए, कितना सही है कितना गलत है, हमारे को धीरज लानी पड़ेगी, खड़े रहने की क्षमता लानी पड़ेगी, हमारे को सामने वाले के कब बोलना है, किस वक्त बोलना है, ये हमारे को सीखना चाहिए। उतावलेपनी हमका काम नहीं आएगी। अभी हमको मंजिल तक पहुंचना है तो उसको हमें को खुद को अकेले को खुद को चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और लोगों को तो हम बदल नहीं सकते। सिंबल उनका बताया कि अपने हथियार है, धारदार जो चीजें होती है, जैसे चक्कू है, खंजर है, तो ये उनका सिंबल है। और वो अपनी मतलब और डायरी में आप बता दिया, अधूरे काम वो पूरे करेंगे, अगर हमने डायरी में लिख दिया तो हम काम कुछ कर सकते हैं। और दुनिया से वो अलग रहते हैं। समझो आपने बताया कि मैदान का उदाहरण कि एक बाजू में सभी लोग हैं और एक बाजू में केतु है, तो अकेला क्या कर पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, वो नहीं भिड़ सकता समाज के साथ, फिर वो अलग हो जाता है, वो हजम नहीं हो पाता उसको, फिर वो मतलब अकेला हो जाता है, लोग उससे दूर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और फिर वो मन में दर्द लेके चलते हैं, कोई वो नहीं बताएगा दूसरों को, अगर किसी ने पूछा तो ही वो बताता है। तो अपने आप को कोई भी अपना दर्द वो खुद ही सहन कर लेती है, उतनी उसको सहन करने की शक्ति होती है। लोग तो सामने वाले क्या करते हैं, काम उससे पर निपटा लेते हैं और फिर उसको यश नहीं आता है, वो हर चीज अपने को सलाह देंगे तो सही सलाह देंगे, और वो जो सीखता है वो तो आगे चला जाता है, वो वही के वही रह जाते हैं, क्योंकि उनको यश नहीं मिलता है। और वो फिर सलाह के प्रेम में होते हैं, परोपकार करना, मदद करना दूसरों का, इस ये सब चीज को पसंद करते हैं।
मदद करेंगे तो निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे, और ये साहित्य प्रेमी होते हैं, दिल के इतने साफ होते हैं, किसी का दुख दूर करने में आगे रहते हैं, कभी सोचते नहीं, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करने में तत्पर रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में जस नहीं मिलता है, और उनकी जो सोच होती है वो समुद्र के पार होती है। अगर लेकिन इनको अगर संधि मिले तो उस संधि को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनका ग्रे व्हाइट और लाइट ग्रीन, और उनका दिन आपने बताया कि मंगलवार और संडे 2 दिन केतु के होते हैं। तो हम ये अच्छी तरह से लेखक बन सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच समुद्र के पार होती है, तो बहुत अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, एडवाइजर होते हैं, सलाह देते हैं, तो आगे चले जा सकते, मतलब अगर सावधानी अगर बरते तो आगे होकर वो कुछ बन सकते हैं, और वो मेहनत करके खुद को कुछ नहीं करते हैं, ज्ञान बहुत होता है उनके पास। मोटिवेट मतलब उनको एक ऐसा मोटिवेटर रखना चाहिए कि जो उनके साथ सुबह से शाम तक रहे, और उनको एडवाइस देते रहे, उनको दिन भर की उनकी दिनचर्या पूछे कि तुमने बाबा क्या किया क्या नहीं किया। ऐसे अगर व्यक्ति उसके साथ रहे तो बहुत आगे जाकर वो कुछ लेखक या साहित्यकार बन सकता है। जैसे अपने भगवान और महान गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया, बहुत अच्छी तरह से वो दिया, तो वैसा हो सकता है। मैं 7 वाली हूँ, इसलिए अपने आपको बता दिया। जी। अच्छा, अभी ये बताइए कि आप 7 नंबर वाली हो, तो इसमें से आपको कितनी चीजें मैच हो रही है? विद्या जी क्या बोला? हाँ बोले, आप 7 नंबर वाली हो तो इसमें से कितना प्रेडिक्शन आपको मैच हो रहा है? मैम, जो भी बताया सभी हो सही है मैम, सभी सही है, आपने जो भी बताया ना वो सब सही है। हाँ सब तो उत्तम अब आपको पता चला ना कि आप अगर दूसरों में कमियां ढूंढते हो, उससे तो अच्छा है कि आप अपनी कमी को फुलफिल कर दो, तो लोगों जी में कमी आपको दिखेगी नहीं और आपका काम सही से हो जाएगा। डेली जी डायरी लिखना चालू कर दो कि भाई कल मुझे, आज के दिन डायरी लिखो कि कल मुझे इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, तो आपके हाथ से कोई भी काम छूटेगा नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। बरोबर ना? चलो, हाँ अभी कोई 16 नंबर वाला है क्या अपने पास? 16 नंबर वाला या 24 नंबर वाला? मैम मेरी बेटी है 16 नंबर। सॉरी, 25 नंबर वाला। हाँ, बोलिए, अपनी बेटी 16 के बारे में बताइए। हाँ मैम, जो आपने बोला ना कि वो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, राजा हाँ एंड लग्जरी, भोग कर सब छोड़ देते हैं, मतलब राजा अपने जरूरत के हिसाब से लग्जरी का इस्तेमाल करता है, जी लेकिन बाद में वो छोड़ देता है जब जी। उसका काम बच जाता है। तो अभी तो आपकी बेटी कितने साल की है मैडम? मैम वो फैशन डिजाइनर है वैसे, जी। लेकिन उसने तो फैशन बस उसे डिजाइनिंग आज से, की वो लाइन छोड़ हाँ के अब वो ग्राफिक डिजाइनर हो गई है। हाँ तो अब आप उसे समझाइए कि बेटा, किस, देखो अभी ग्राफिक डिजाइन भी है ना, वो भी एक दिमाग का काम है वो अच्छे से कर पाएगी, समझे? जी मगर उसको इतना ही बताइए, उसको इतना समझाइए कि बेटा, एक तो डेली की डायरी बना दो आप। दूसरी चीज जी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मत सोचो, आपको क्या करना है वो सोचो और वही करो, और और बोलने मैम, में सावधानी रखो। हाँ मैम, पहले वो ना बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, अभी 24 साल की हो गई है, तो अभी देख रही हाँ हूँ कि बहुत ज्यादा वो ब्लंट हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा जो आपने बोला ना धारदार चाकू हो गई है, हाँ हाँ मतलब हाँ एकदम बहुत ज्यादा बोल देती है। और हम बोलते हैं बेटा आप इतने स्वीट थे, अब क्या हो गया आपको? बोलती मम्मा पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ मैं रोक नहीं पाती अपने को, तो हाँ। पछताती है। इसके कैसे, देखो अभी जैसे आपने बोला वो फैशन डिजाइनिंग का काम करते थे, अब समझो कि उसको किसी ने बोला कि मुझे ये डिजाइन कर दे, उसने कर दी, डिट्टो जिसने ऐसा बोला वैसा करके दिया, फिर भी सामने वाला क्या बोलता है, अरे ये यहाँ नहीं, यहाँ कर देती तो अच्छा था, अरे ये यहाँ नहीं। तो क्या है ना, बार बार उनको आप उनकी तकलीफ, मतलब गलतियां दिखाओगे ना, तो उनको गुस्सा होता है, तो वो ब्लंट हो जाते हैं, तो इस हम्म वजह से वो ब्लंट हो गई। तो बस इसे आपको उसे ऐसा बोलना, देखो लोग तो बोलेंगे, मगर आपको उसको एक ही सेंटेंस में आंसर देना है कि मैडम या सर, आपने जो बोला मैंने वैसा ही किया है, उसके अलावा हम्म मैंने अपना कुछ नहीं किया है। आपको मैं 1 बार या 2 बार इसमें से सुधार कर दूंगी, तीसरी बार नहीं करूंगी, तीसरी बार करूंगी तो वापस आपको नए से मुझे चार्ज देना पड़ेगा। बस ऐसा हम्म बोलोगे तो सामने वाला उसी में ही संतुष्ट होके उसी में अपना काम निपटा लेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आज की तारीख में कोई देना नहीं चाहता है किसी को भी। जी आजकल हर इंसान ये सोचता है कि कम पैसे में मेरा काम अच्छा हो, समझे? तो यहाँ पे उनको अपनी, उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी
कि किसी भी क्लाइंट का जब काम लेती है तो उसको ऑप्शन देना चाहिए कि आपने जो बोला वो मैं बना के देंगी, मगर आपको उसमें मैं एक ही बार सुधार कर दूंगी, दूसरी बार सुधार करना होगा तो आपको चार्जेस लगेंगे। वो बोले नहीं तो कुछ अपना एक ऐसा मैसेज बना के रखते हुए कि सामने वाले को तुरंत मैसेज दे देना चाहिए, या अपने ऑफिस में ऐसा कुछ लिख के रखे, मतलब ये आप अपना कहीं पे भी ऐसा लिखिए कि सामने वाले को पता चल जावे कि हम जी इसके पास एक ही बार काम, या तो अपनी जो बिल होगा उसके नीचे लिखते हैं। तो ऐसा कुछ उसको करना पड़ेगा। लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, मगर आपकी बेटी से कोई मुफ्त में बार बार काम नहीं करवा के जाएगी, जी और जी। फिर और वो मैम इरिटेट हो जाएगी। जी, तो और इरिटेट नहीं होनी जैसे चाहिए। जो आपने बोला ना आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव हाँ पावर उसमें बहुत ज्यादा है। जैसे वो जो जी सोचेगी ना, बोलेगी, जैसे अभी एंजेलिक नंबर्स के बारे में वो देख रही है, तो वो कि एंजल्स मुझे ये कलर दिखाओ, ये नंबर, रिपीटेड नंबर दिखाओ। तो बोलेगी मम्मा हाँ जो मैंने बोला, मुझे गाड़ियों में उस दिन 222 111 ऐसे ही नंबर दिखे जरा। और भी वो जी। मतलब स्पिरिचुअलिटी में काफी ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट ले रही है आजकल। हाँ ये तो बिल्कुल अगर आपने ओकल साइंस में ओकल साइंस में इंटरेस्ट ले रही है ना, तो उसको ओकल साइंस की तरफ घुमा दीजिए, कोई बात नहीं। मगर सिर्फ जी उसे आपको यही सिखाना है कि आपको किसी का भी काम एक बार करना है, उसकी फीस लेनी है, उसको एक बार सुधार करके देना है, दोबारा अगर करवाते हैं तो वापस फीस ले लो, तो दूसरा दोबारा कोई करवाएगा ही नहीं काम, मतलब बार बार कोई इनको इरिटेट नहीं करेगा, है ना। ठीक है। चलो, जी जी अभी जी 25 नंबर वाला ठीक है, कोई है थैंक क्या? यू मैम। जागरुल मैम आप पूछ रही थी। मैम मेरी 25 बेटी नंबर है सर। मेरा है मैम। मेरी बेटी है 25 नंबर वाली। जी बोलिए। हाँ, उसमें यानी काफी स्वभाव मिलता जुलता है। जैसे वो हाँ। स्पोर्ट्स में थी, यानी नेशनल चैंपियन है। उसके बाद में भी उसने हम्म। एकदम से स्पोर्ट्स छोड़ दी। फिर अभी हाँ। सीएस की प्रैक्टिस करती है। उसमें भी वो कई बार ऐसे हम्म। डाउटफुल रहती है कि मेरे को ये काम छोड़ के और कुछ करना चाहिए। ऐसे जी, डाउटफुल ही रहती है वो। हाँ, तो अभी उसका तो करियर है ना मैडम, हो सके फोकल साइंस साइंस की तरफ लेके जाइए, जैसे योगा है, स्पिरिचुअल योगा, ये वो जो है ना उसमें लेके जाए तो उसका करियर अच्छा बन जाएगा। मगर जैसे ओके। मैंने उनको बताया वैसे मैं आपको भी बता रही हूँ कि आपकी बेटी हम्म। को आपको यही सिखाना है कि बेटा फ्री में किसी का काम नहीं करना है। हाँ, एक बार चार्ज लेना है, और एक बार उसकी हेल्प करनी है, दोबारा हेल्प मांगे तो उसको बोलने का चार्ज दो तो मैं हेल्प करती हूँ, तो ओके। उनका कोई फायदा नहीं उठाएगा। ठीक है। हाँ, कई लोग उससे अच्छा काम राकेश करवा जी। लेते और पैसा नहीं देते। हाँ, तो आपको अभी ये उसे सिखाना है। हाँ। तभी, क्योंकि देखो सरवाइव करने के लिए सबको पैसे लगते ही है, लगते हैं कि नहीं? आपको भी लगते हैं, हाँ, मुझे भी लगते हैं, सबको लगते हैं। सबको लगते हो तो। तो फ्री फंड में लोग अपना काम निकलवा के जाएंगे तो इसको कोई पैसा ही नहीं देंगे, तो उसकी वैल्यू भी कोई नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन करेंगे। आपसे मैंने पहले एक बार राय ली थी। तभी आपने मेरे को हाँ बोला था उसका मंदिर में झंडा चढ़वा दो। हाँ, केतु तो की मैंने वो तो रेमेडी पे मैं आती हूँ ना। हाँ, तो मैंने वो किया। उसके बाद में अभी उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया है। जी, वो तो थैंक रेमेडी यू पार्ट में आता है ना, आपके तो लिए। रेमेडी में थैंक तो यू। हाँ। बताऊंगी। हाँ, नहीं, हाँ वो बता रही हूँ, आपने ठीक बताया है। था। वैसे मैंने झंडा चढ़वा दिया था संडे को। उसके जी। बाद में उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, इम्प्रूवमेंट भी है, और देखो वो दिन ब दिन है ना, उसका लेवल हाई होते जाएगा, अपने आप हाई हाँ। होते जाएगा, हाँ। इसी फील्ड में काम करके इसको। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपकी राय से तो मैंने वो झंडा करवाया, उसके बाद में बहुत फर्क है। चलो, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। एक्सक्यूज मी बस मैम। ऊपर वाले की कृपा। जी। जी मैम, और अभी कोई मैंने है ना अपनी 25 नंबर वाला? हाँ मैम 16 नंबर के बारे में मैंने अभी बात करी थी। मेरी बेटी जी। 16 नंबर है ना। तो आप जो बोल रहे हैं कि उनको हाँ मतलब धोखे मिलते हैं, उसको भी, उसका भी अभी 50,000 जी। रुपए उसकी, जो पहले अभी फर्स्ट जॉब उसको लगी थी, तो उसकी मैम ने बहुत मीठा मीठा बनकर उससे बहुत काम करवाए और उसने बहुत हाँ हेल्प करी, लेकिन लास्ट में 2 महीने की सैलरी उसकी और कुछ और वो करके उसको वो कर दिया। उसने खुद छोड़ा, लेकिन उन्होंने पैसे जो है वो नहीं दिए। तो इस तरह का हाँ, होता है उसको लॉस। तो ऐसे नुकसान होता है ना, हमारे बच्चे इतनी मेहनत करेंगे और उनका पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? और पैसा तो जरूरी है, आपको भी पता है कि अभी तो हर चीज के लिए पैसा, हमें एक पानी की बोतल लेनी है तब भी 10 रुपया देंगे तो पानी मिलता है हमको।
तो पर उसे मैम समझाइए आप। नहीं मैम, पर इसमें इतनी बदला लेने की मेरी बेटी में थोड़ा सा ये है कि इसने ना अपने उनपे केस कर दिया है। मैं तो बोल रही थी बेटा छोड़, जो पैसे गए कोई बात नहीं, लेकिन ये बोलती है नहीं मम्मी सबक सिखाना जरूरी है। मतलब तो जो कर रहे हैं बरोबर करिए, टेंशन मत लीजिए, ओके मैम, थैंक यू है मैम, ना? ठीक है। ठीक, ओके। 25 नंबर मैम वाला 25 और नंबर कोई है? मैम राकेश जी मेरा आप आ रहा हो? है मैम। राहुल, हाँ जी मैम, वैसे तो मेरा 1 नंबर को है बर्थडे, लेकिन मेरा जो मूलांक है ना डेस्टिनी नंबर, वो मेरा 25 आ रहा है, 2+5। और मैम हाँ ये तो जैसे 7 होगा आपने ना। और जो है ना, अब इसमें धोखाधड़ी मेरे साथ भी लोगों ने काफी पेमेंट मेरी, मतलब पैसा लोगों ने चले गया आज तक। वो अ, बहुत से लोग धोखा दे के, क्योंकि केतु वाले थोड़े ना भोले भाले होते हैं, उनको क्या है, सच एक तो सच्चे होते हैं, कभी भी लोगों की बातों में फंस जाते हैं, हाँ केतु जी, वाले लोगों की बातों में फंस जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, सच्चाई सच होते हैं ना मैम, क्योंकि सच सच हाँ, बोलना अच्छा लगता है और झूठ से नफरत होती है। मगर क्या है ना, देखिए राहुल, सच बोलना सही बात है, मैं मना हाँ जी, नहीं कर रही हूँ, मगर ये कलयुग है। हाँ जी, तो हमें, आप 7 नंबर वाले हो तो आपको सच और झूठ की परख होनी चाहिए कि मैं, समझो कि मैं आपकी क्लाइंट हूँ तो मैं आपसे सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ, ये आपको मुझे परखना है, मैं हाँ सच जी, में सही बोल रही हूँ या सच में झूठ बोल रही हम्म, हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आपको मेरा जो मैंने जो काम किया उसका पेमेंट आपको पूरा ले। हम्म, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम्म, मगर आप सच हो उसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना पूरी दुनिया से, हम्म, क्योंकि यस दुनिया मैम, में तो देखो, आज भाई भाई को धोखा देता है, माँ बेटे को धोखा देता है, बेटा माँ को धोखा देता है, बेटी माँ को धोखा देती है, आज ये चल रहा है। तो यहाँ पे हमें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, बंद रख के नहीं चलेगा ना। हम्म, जैसे हम है ऐसे दुनिया है, ऐसा हम समझेंगे तो हमारे तो दुनिया वाले हाल बेहाल कर देंगे। मैम, हाँ यस मैम, मैम केतु वाले तो बहुत ज्यादा वचन के पक्के होते हैं, ऐसे प्राण जाए वचन न जाए, लेकिन हाँ लेकिन और आसानी से, बहुत ही आसानी से लोगों पे विश्वास भी कर लिया। हाँ, तो यही ना, तो केतु वालों को वचन देने के पहले उसको परखने का है कि ये सिक्का सही है या गलत है। अगर हम्म, खोटा सिक्का है तो अपने वचन की अपना वचन उसको देना जरूरी नहीं है। हम्म, तो जितने भी आप 7 नंबर वाले का जो है आप लोग या आपके बच्चे जो भी है, आपको क्या करना चाहिए, एक व्हाइट कलर का फ्लैग किसी संडे को दिन 12 बजे के पहले किसी मंदिर के ऊपर, जो मंदिर के ऊपर आपको पता है ना फ्लैग रहते हैं, झंडा रहता है मंदिर के ऊपर, पता है सबको। यस, कैसा तो होता है हाँ मैम, आप फोटो बता, कैसा होता है मैम, आप फोटो बता सकती हैं? हर मंदिर अरे पे होता है मंदिर झंडा। के ऊपर झंडा नहीं रहता है, थोड़ा मंदिर के ऊपर अगर एक ट्राइंगल कलश के ऊपर पता बाजू में एक रहता है ना ध्वजा, ध्वजा बोलते हैं जिसको। प- पताका, मैम पताका भी बोलते हैं। हाँ हाँ, पताका पताका भी। बोलते हैं, ध्वजा बोलते हैं। तो इसको है ना चढ़ा देना चाहिए बरगद के पेड़ पे। ये ऐसा, ये देखो हाँ मैंने ऐसा है, हाँ वैसा वैसा ही जो आपने भेजा ना मुझे अभी, हाँ वैसा ऊपर ही, ऊपर, मगर व्हाइट कलर का, हाँ रेड ओ, कलर का नहीं। जी जी, संडे के दिन 12 बजे तक में 7 नंबर वालों को साल में एक बार ये चढ़ा देना चाहिए बरगद के पेड़ पे। ये बरगद के ठीक पेड़ है, लगाना है। बरगद का पेड़ ना हो तो आसपास बरगद का ही पेड़ चाहिए। वड़ का पेड़ होता है ना, वड़, वड या पीपल में भी चढ़ा सकते हैं क्या? पीपल में नहीं, पीपल में नहीं, पीपल में नहीं, वड़ में ही। अच्छा, वड़ का झाड़ होता है ना, उसी में ही चढ़ाना है, पीपल में नहीं चढ़ाना है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो किसी मंदिर में चढ़ा दो। धन्यवाद धन्यवाद मैम। मैडम जी रिलेशन रिलेशन एक बार ले ले तो फिर डिस्कशन करेंगे। कैन यू प्लीज? जी हाँ, रिलेशन ले लेते। मैम मेरा एक क्वेश्चन आपको था मुझे मैम। देशपांडे, हाँ किसका प्रश्न है? मैम दीपिका ये जी जो बोलिए। आप सलाह दे रहे हैं, उपाय जो बता रहे हैं, ये मूलांक वालों पर एप्लीकेबल हो रहा है या भाग्यांक भी जिनका आता है 7 उन पे भी?
भाग्यांक दोनों के लिए, दोनों के लिए ठीक है मैम। दोनों के लिए, हाँ जी, दोनों जी। के लिए, क्योंकि इन दोनों को मूलांक वाले को भी तकलीफें होती है, भाग्यांक वालों को भी वही तकलीफें होती है। ठीक है, चलिए। और भाग्यांक और मूलांक बदली हो जाता है, जैसे मूलांक 7 और भाग्यांक 4 है, तो क्या हाँ, चेंजेस आएगा? तो राहु केतु हो गए ना। हाँ, तो अच्छा हो जाएगा ना सब? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए अब मेरी हम बेटी का रिलेशन पे भाग्यांक आएंगे। 4 आ रहा है। हाँ, तो देखो वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाती होगी अपने आप को, मतलब उसके पास ये ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, मगर ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं बताती होगी, इनडायरेक्टली बताती होगी। हाँ, वो यानी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है तो भी किसी को बताना नहीं चाहती है कि मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अपने आप को छुपा के रखना। हाँ, ठीक है, चलो अभी हम 7 नंबर का रिलेशन लेंगे। ठीक है, अब 7 नंबर का रिलेशन 1 नंबर वाले के साथ 50-50। देखो 7 नंबर वाले को राजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही राजा है, मगर फिर भी 50-50 उसके साथ रिलेशन रहते हैं। ठीक है, 2 नंबर वालों के साथ भी ऐसा ही रहता है, 3 नंबर वालों के साथ रहता है, अच्छा रहता है। क्यों? कि 3 नंबर वाला गुरु है और इनको आध्यात्म में लेके जाने वाले गुरु की जरूरत होती है, तो 7 नंबर वालों का 3 नंबर वालों से जमेगा, 7 नंबर वालों का 4 नंबर वालों से जमेगा, हाँ जमेगा, जरूरत के हिसाब से। 7 नंबर वालों का 5 नंबर वालों के साथ जमेगा, जरूर जमेगा, मगर वो भी जरूरत के हिसाब से। 7 नंबर वाले का 8 नंबर वालों के साथ जमेगा, सॉरी नहीं जमेगा, मैम 6 के साथ, 6 के साथ। सॉरी 6, हाँ सॉरी 7 नंबर वाले का 6 नंबर वाले के साथ जमेगा। अब 7 नंबर वाले को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है और 6 नंबर तो लग्जरी है, तो सिंपली नहीं जमेगा। ठीक है, 8 नंबर वाला जमेगा, कितना 50%, क्योंकि ये आध्यात्म है और वो 8 नंबर जो है ना वो कर्म के देता है। अब देखो जिसका मूलांक या भाग्यांक 7 या 8 या 8 या 7 आता होगा ना, उनके अंदर हमेशा कैल्शियम की कमी रहती होगी उनकी बॉडी में। ठीक है, तो ये चीजें नोट करना। दूसरी चीज है कि 7 का 9 नंबर वालों के साथ जमेगा, तो हाँ जमेगा, उसको अपनी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, मगर हथियार 7 नंबर वाले के पास भी है तो हथियार 9 नंबर वालों के पास भी है। 9 नंबर वाले हथियार रक्षा करने के लिए उठाते हैं, और 7 नंबर वाला हथियार क्यों उठाता है? रिश्ता, मतलब कोई चीज को काटने के लिए, तोड़ने के लिए उठाता है। तो वो दोनों पैरेलल है, दोनों एक सरीके है, मतलब हथियार दोनों को, हथियार एक ही है। ठीक है, तो ये हो गए 7 नंबर वाले के सबके साथ में रिलेशन। चलिए अब रिलेशन में कौन बताएगा? जिन्होंने बोला है वो छोड़ के बाकी के लोग बोलिए। मैडम जी ये 6, 7 और 8 एक बार बताइए ना, थोड़ा जल्दी में हो गया हो। 7 ओके का ओके 6 के ठीक है, साथ, 7 के साथ 8 के ठीक साथ। है। हाँ, 7 नंबर वाला जो है ना वो कौन सा है? वो अलगाव वाला है, उसको कुछ भी नहीं। देखो 7 नंबर वाले जो है ना कपड़े भी सिंपल पहनेंगे, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस भी होती है ना वो भी एक अलग अतरंगी होती है, अलग होती है। उनको ये जरूरी नहीं है कि अच्छा व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस पहनूं या मुझे उसके ऊपर ये ज्वेलरी लगेगी या मुझे ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं। उनको जो हाथ में आया वो पहन लेंगे। ठीक है, मगर 6 नंबर वाला नहीं नहीं, इस ड्रेस के ऊपर मेरी गोल्ड की ज्वेलरी जाएगी, इसके ऊपर सिल्वर की जाएगी। तो 6 नंबर वालों को हर चीज दिखावे वाली चाहिए। 6 नंबर वाले को हर चीज दिखावे वाली चाहिए, 7 नंबर को दिखावा पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की बिल्कुल नहीं जमेगी। ठीक है, अब 7 नंबर वालों की 8 नंबर वाले से जमेगी नहीं, क्योंकि 8 नंबर वाला भी है ना वो अपने कर्म का देव है, वो अपने कर्म को मानता है। 7 नंबर वाला आध्यात्म को मानता है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये लोग चलते पैरेलल है, मगर आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए 7 नंबर वाले की 8 नंबर वालों के साथ जमेगी।
फिर 7 नंबर वाला और 9 नंबर वाला है, दोनों के पास वेपन वही है, धारदार, क्योंकि 9 नंबर वाले को भी रक्षा करने के लिए वेपन चाहिए, तो उसके पास भी धारदार वेपन है। 7 नंबर वाले के पास भी धारदार वेपन है, वो रक्षा के लिए यूज करता है, और ये अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए यूज करता है। वो दूसरों को रक्षा करता है और दूसरों के लिए वेपन यूज करता है 9 नंबर वाला। जब 7 नंबर वाला जो होता है ना, वो अपने लिए यूज कर देता है, क्योंकि समझो मैं 7 नंबर वाली हूँ, मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना है तो मैं क्या करूंगी, आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी, मतलब मैंने वो वेपन यूज कर दिया। क्यों? तो मुझे नहीं रिश्ता रखना है। तो ऐसे वो लोग खुद के लिए वेपन यूज करते हैं, वो चीजें छोड़ देते हैं, कौन खुद के लिए ही छोड़ते हैं, दूसरों के लिए नहीं छोड़ते, वो चीजें खुद के लिए ही छोड़ देते हैं। तो वो उनका, तो वो दोनों पैरेलल चलते हैं। ठीक है देश पांडे जी, समझ आ गया? वासंती मैम मैम, जी मैडम, 7 नंबर का 7, वासंती मैम 7 नंबर का 7 नंबर के साथ कैसा रहता है? दोनों एक ही, मतलब दोनों मतलब बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दोनों बाजू, दो बाजू बोलते हैं। दोनों, देखो कोई भी सिंगल डिजिट नंबर होता है ना, सामने भी सेम नंबर होता है ना, तो दोनों पैरेलल चलते हैं, उनका एक दूसरे के साथ जमता है। नहीं जमेगा 7 नंबर का 7 नंबर के साथ जमेगा, मगर दोनों की परिस्थिति क्या होगी, अलगाव वाली, मतलब वो अपने में मस्त रहेगा तो वो अपने में मस्त रहे, क्योंकि दोनों की सोच की स्पीड एक ही तरीके है, मगर दोनों की सोचने की क्षमता है ना, वो अलग अलग होती मैम मैम है। हाँ, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम ये कह रहे थे कि जैसे 6 और 7 में आपस में नहीं बनती है, तो अगर जिसका जी, मूलांक 6 हो और भाग्यांक 7 हाँ, हो, देन व्हाट विल हाँ, हैपन देयर? ओके। तो देखो, अब मूलांक 6 है और भाग्यांक 7 है, ठीक है। अब जब 6 मूलांक जब तक आपका एक्टिव रहता है ना, मूलांक 6 जब तक आपका एक्टिव रहता है, ठीक है, तो तब तक क्या करेंगे, आपको, आप हर लग्जरी चीज को यूज करोगे, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि उस लग्जरी चीजों से आप उब जाओगे, फिर तो बोलोगे अरे ये तो कुछ नहीं है, सब फालतू है, इसको छोड़ दोगे। तो अब सब लोग सुनिए, ये आपको सुनने जैसी, नोट डाउन करने जैसी बात है जो मैं अब बता रही हूँ आपको। हमारा मूलांक और भाग्यांक कब तक चलता है मूलांक, और कब तक चलता है भाग्यांक, इसका जो समय है, वो समय आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समझो कि मेरा मूलांक 2 है, ठीक है, तो ये मेरा मूलांक कब तक चलेगा, तो या तो मेरा मूलांक ये 2 नंबर मेरी एज के 30 साल तक मेरे अंदर 2 नंबर के गुणधर्म रहेंगे। अब कब ठीक है। तक? 30 साल तक, मेरी एज के 30 साल तक, 30 साल कंप्लीट करूंगी, फिर मेरे भाग्यांक का गुणधर्म चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? सब लोग समझे मैंने क्या यस बताया? मैम, ये आपको ध्यान यस रखना मैम। है। यस। सारे मूलांक भाग्यांक के लिए होगा या सिर्फ 2 नंबर वाले के लिए? सभी के लिए, सभी के लिए। जैसे कि एकदम आपका देश पांडे जी मूलांक क्या है? 6 है, भाग्यांक 7 है। वही हाल मेरा भी है, 6 है मूलांक बराबर। और भाग्यांक 7 अब है। आप खुद देखिए कि एज के 30 साल तक आपने हर ऐश्वर्य को भोगा होगा, जो जी पॉसिबल आपके फादर के पैसा से तो पॉसिबल था। वो जैसे 30 साल आपके कंप्लीट हुए कि आपने फिर 7 नंबर को फॉलो करना चालू कर दिया, ओ, ठीक है। 3 और अब 7 रहा इसमें मैडम। और एक ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ, इसमें और एक ऑप्शन और भी है। समझो कि किसी एक जन का एक नंबर चल रहा है, कोई भी एक नंबर, समझो मेरा 2 नंबर चल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले में बताया कि वो मेरा 30 साल तक चलेगा, पर इसमें एक पर भी है, पर अगर मेरी शादी 20 साल में या 21 साल में हो जाती है, तो मेरा वो 2 नंबर मेरी वो शादी तक चलेगा। मेरी शादी हो जाती है तो फिर मेरा डेस्टिनी नंबर, मतलब मेरा भाग्यांक चालू हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? लेडीज में, केवल लेडीज में या जेंट्स में भी? नहीं, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, सबके लिए ये रूल सेम है, सबके लिए सेम है। ये तो मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया, मगर लेडीज और जेंट्स सबके लिए ये रूल सेम है। मैडम 3 और 7 रहा तो
आप देश पांडे जी, आप भी एस्ट्रोलॉजी करते हो ना? जी मैडम, मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ मैम, एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। अच्छा, जो क्या होस्ट करते है हो? वो सबको म्यूट कर दो प्लीज, बाकी हाँ, बहुत सारे सबको लोग म्यूट कर अनम्यूट दो। है। मैं न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ और ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस ओके। वगैरह। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि आप कब से इस फील्ड में आ गए? कब से आ गया मतलब, ये तो बचपन से मुझे था, मेरे मामा करते थे। और हाँ, जैसे मैं पिछले 14 सालों से एकेडमी रन कर रहा हूँ, तो हाँ, पहले से मुझे हस्ताक्षर के बारे में ये था, अट्रैक्शन था, फिर हस्तरेखा देखना वगैरह। लेकिन जब भी न्यूमरोलॉजी का एक बार मैंने क्लास लगाया कुछ सालों पहले, तो उससे जो जैसे जुड़ गया, तो जो सारी पुरानी चीजें थी, मैं स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनर हूँ, मैंने किताबें लिखी है, तो हाँ, अब 2 किताबें हैं, ये पहली किताब है मेरी, फर्स्ट न्यूमरोलॉजी के ऊपर, अच्छा, और हाँ, 3rd एडिशन भी आ गया है ये, जी, मराठी में है ये, मैं पुणे से हूँ। जी। अब देखिए, ये 7 नंबर ने आपको किताब लिखने के लिए मजबूर कर दिया। यस यस। ठीक है। देखिए, आप जब लिखने बैठते होंगे ना, तो आप कुछ सोचते नहीं होंगे, सिर्फ आपने इतना ही सोचा कि मुझे आज इस नंबर पे लिखना है। जब आपने पेन चलाना, कलम चलाना चालू किया ना, तो अपने आप हर चीज आपके जहन में आते जाती है और उसको आप डायरी मतलब नोट में लिखते जाते हो। यस यस तो मैम, आपने एब्सोल्युटली। देखो, आप आराम से सोचना, आपकी शादी जिस एज में हुई वो देखो, वो एज देखो, और आपने इसकी प्रैक्टिस चालू की वो, तो ये है ना 25 से 30 साल का रेशियो आता है। तो आपने बराबर है। उस समय से तो मतलब सात मतलब कोई भी, इसलिए मैंने आपको इसलिए बोला कि हमेशा मूलांक जो रहता है वो हमारा 20। मैडम जी म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया, मैडम जी म्यूट हो गया है, उसको उसको निकाल दीजिए। जी बोलिए सर। आपका म्यूट हो गया था, बात करते करते टच हो गया था शायद माइक को। किसी का तो मैं कट करने गई तो म्यूट हो गया। जी, तो इस तरह से होता है। अब सबको समझ में आया ना जो मैंने मैम जिसकी बताया शादी वो? में हुई, यस शादी में यस। हुई, 3 और 7 रहा तो कोई भी नंबर हो, 3 और 7 हो, कोई भी नंबर हो, आपका एक ही चीज है, आपका मूलांक नंबर जो है वो आपकी शादी तक, या आपकी शादी 30 साल तक नहीं होती तो वो 30 साल तक आपका वो कंटिन्यू करता है। 30 साल के बाद, आफ्टर शादी के बाद आपका भाग्यांक वर्क करता है। तो मैम क्या मूलांक का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है शादी के बाद या कुछ असर रहता है? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होता है, मगर आप मुझे ये बताइए कि आपने एक डब्बे में पुराने चावल डाले, हाँ, और एक डब्बे में नए चावल है, तो इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा? क्या पुराने चावल चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे, वो उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। जी वो जी। जाता नहीं है, तो हमारे जहन में ही रहता है, मगर प्रभाव उसका ज्यादा हो जाता है भाग्यांक का। और जिसका भाग्यांक और मूलांक दोनों सेम है उसके लिए क्या लागू होता है? तो वो तो पैरेलल वैसे पहले से जो चले आए ना वैसे ही चले आते हैं। अच्छा, वो पैरेलल चले आते हैं। और मैडम शादी के बाद मैम जिनका मूलांक 7 और भाग्यांक 6 होता। क्या बोले? हेलो मैम, मूलांक 7 और भाग्यांक 6 होता। मूलांक भाग्यांक दोनों एक साथ हो तो? हाँ, मूलांक 7 और भाग्यांक 6। तो शादी के बाद कमजोरी हो जाओगे आप। हाँ, जी क्या आपने पहले 30 साल तक या तो अपनी शादी तक आपने बहुत कष्ट झेले होंगे, शादी के बाद आपके कष्ट खत्म हो गए, आपने लग्जरी मतलब लाइफ जीना चालू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं मैम, उलट क्या बोलते हैं शत्रुता से। जैसे अभी इनका क्या है, मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है, जमती ही नहीं है कहीं भी, और मोटिवेट करने वाला तो कोई है ही नहीं ना। मोटिवेट करना कोई है ही नहीं, तो आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या समझू इसको मैं? नहीं,
कर पाओगे। आप मुझे पर्सनल फोन कर देना, तब मैं बता दूंगी आपको। जी ओके, बिल्कुल करूंगी आपको। जी जरूर से। मैडम जी जी बताइए। मुझे ये आप कोई पूछना मुझे था। रिलेशनशिप बताइए अपना। मैंने जो रिलेशन बताए वो, जिन्होंने बोला है वो नहीं, जिन्होंने नहीं बोला वो सबको बोलना है। जी मैं बोलूं? जी राहुल जी बोलिए। नहीं मैं हाँ अंबिका बोलिए सिंह बोल रही हूँ। हाँ बोलिए अंबिका जी। हाँ जी। 7 नंबर है केतु, साधु हैं, तो उनकी 1 नंबर से और 2 नंबर से नहीं जमेगी, क्योंकि उनके अंदर ना ऑथोरिटी जैसी भावना होती है जो राजा रानी के अंदर है। 3 नंबर से उनको जमेगी, क्योंकि गुरु ही उनको एक दिशा दिखाएंगे जिससे उनका जीवन का आधार बनेगा, इसलिए 3 नंबर से उनकी जमेगी। जी 4 नंबर है राहु, तो उनसे भी उनकी जमेगी, क्योंकि वो भी ज्ञान के ही देवता हैं, तो उनसे भी उनकी जमेगी। और रहे 5 नंबर है राजकुमार, तो राजकुमार से भी उनकी नहीं जमेगी। और 6 नंबर है शुक्र, जो लग्जरी है, तो लग्जरी वो है एक साधु आदमी, तो लग्जरी से उनका क्या लेना देना, तो लग्जरी से उनकी नहीं जमेगी। अब बजे 8 है कर्म, तो कर्म के देवता है, तो उनसे भी उनकी जमेगी। और मंगल 9 नंबर, मंगल के पास भी शस्त्र हैं, केतु के पास भी शस्त्र हैं, तो एक पैरेलल, वो दूसरे की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं, वो अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं, तो एक पैरेलल जैसी बॉन्डिंग होगी। मैम नंबर 5 से भी तो उनका 50% तो जमेगा ना, नंबर 5 के साथ 50% जमेगा, मगर उतना नहीं जमेगा, क्योंकि देखो एक जिद्दी है, 5 नंबर वाला जो है जिद्दी है, ठीक है। 7 नंबर वाला भी तो ऐसे तो जिद्दी है, अपने आप में आया तो वो भी सब कुछ छोड़ देता है ना, जरूरत मगर के हिसाब दोनों से आपने जरूरत के बताया हिसाब ना। से हाँ, जरूरत तो के यूज हिसाब कर से। लेते हैं। ओके मैम। चलिए और कौन बोलेगा? राहुल जी मैम आप इसके बोलिए। अंदर, मैम इसमें क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है वो गुस्से में जो है अभद्र भाषा का उपयोग भी कर देते हैं, जैसे गुस्से में अगर कोई बात नहीं मानता। वैसे दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन कठोर भाषाओं को उसके वजह से उनको गलत समझा जाता है। बस वही होता है। देखो 7 नंबर वाले जो होते हैं ना, तो दिल के बहुत साफ होते हैं, इसीलिए जितने लोग दिल के साफ होंगे ना वही सच बोल पाएंगे। सच बोलना राहुल जी इतना आसान नहीं है। हाँ जी, समझे? क्योंकि पता है सच को जलना पड़ेगा, तो सच बोलना आसान नहीं, इसीलिए लोग अभी झूठ का सहारा लेते हैं। मगर ये 7 नंबर वाले जो होते हैं ना, वो झूठ का सहारा नहीं लेता है, चाहे कट जाएंगे तो चलेगा। बोलते ना हमारा सर काट दो, मगर झूठ तो हम नहीं बोलेंगे, गलत तो हाँ हम जी नहीं करेंगे। मतलब हर नंबर का है ना अपना अपना एक उसूल है, तो हर नंबर अपने अपने उसूल पे चलता है। तो 7 नंबर वालों का उसूल है कि झूठ तो उनको पसंद ही नहीं है, इसलिए झूठ बोलने वालों के साथ उनकी जमती नहीं है। उनका सच किसी को हजम नहीं होता है, इसीलिए लोग उनसे दूर हो जाते हैं। मैम झगड़ालू मैडम इससे लोग बहुत झगड़ालू तकलीफ समझते होती हैं। है मैडम, इससे बहुत तकलीफ होती है मैडम। मेरा भी 2 और 5 है ना डेस्टिनी, तो यही प्रॉब्लम है। हाँ तो अभी ये बहुत प्रॉब्लम का तो प्रॉब्लम मैंने, आती है। हाँ तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया ना कि आपको कैसे अब लोगों से आपको कैसे डील करना है। और अभी आप जो बता रहे हैं ना कि भाग्यांक, तो मेरा भाग्यांक ही है वो, तो मुझे बराबर ये जो प्रॉब्लम है ना 7 नंबर का, ये आफ्टर 25 शुरू हुआ, यानी आप जो अभी बता रहे हैं ना, तो ये सही हो रहा है कि ये जो तो 7 नंबर का इसीलिए प्रॉब्लम है। आपको मैंने बताया ना कि आपको बहुत अच्छा है। जैसे भटनागर जी ने एक मैसेज डाला है कि नंबर 7 वाले बहुत बेस्ट हीलर होते हैं। क्यों हीलर क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनके पास वो शक्ति है, उनके पास शक्ति यूनिवर्सल के साथ जुड़ने की शक्ति है। तो इसीलिए हर 7 नंबर वाले को ऑक्टल साइंस में जाना चाहिए,
कि जहाँ पे मेडिटेशन करवा सकते हैं या रेकी कर सकते हैं या हीलर बन सकते हैं, तो वो लोग अगर हीलर बनेंगे ना तो लोगों का भला ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। मैडम तो वो आप है, सही मैं भी पटना। हाँ, इसलिए मैं हीलर का ये सर का कोर्स भी ज्वाइन करी, पर वो आखिर वही तकलीफ होती कि अपन सबका अच्छा चाहते, पर उसमें ज्यादा तकलीफ हमें ही देखो झेलनी आप पड़ती है। अगर सबका, सुनिए सुनिए, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आप सबका भला करना चाहती हो, ये बात तो आपकी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, सबको भी अच्छी लगेगी। मगर जब तक आप खुद का भला नहीं करोगे ना, तब तक खुद दूसरों का भला करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो आपको वैल्यू कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। सबसे पहले खुद का भला करो, खुद को वैल्यू दो। सोचना बहुत अच्छी बात है, करना बहुत अच्छी बात है, मगर आप भलाई करोगे और लोग आपके पीठ में भाला डालेंगे तो आपको पसंद आएगा क्या? तकलीफ नहीं होगी आपको? तो सबसे पहले अपना बख्तर बना, सबसे पहले आप अपना है ना बख्तर बना लो, अपने आप को बोलते हैं ना कवर कर लो, फिर लोगों का भला करो। गुरुजी कवर आप सोचोगे कैसे थोड़ा 1-2 पॉइंट बताइए ना। कवर करना मतलब वही है ना कि उस चीजों को इग्नोर करो। जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे ना, तो दूसरे क्या आपके बारे में सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। ये सनातन सत्य है, इस सत्य को स्वीकारो। तो सबसे पहले मेरे लिए क्या अच्छा है वो मुझे करना है, फिर मैं दूसरों के लिए करूंगी। आप वो नहीं सोचोगे और आप ये सोचोगे कि दूसरा आके मेरा भला करके जावे, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जैसे अपने में कहावत है कि हमें भूख लगती है तो हम अपनी माँ से खाना मांगेंगे तो माँ खाना देती है। माँ ऐसे थाली लेके घूमते रहती है, बेटा खा ले नहीं, मगर हम बोलेंगे माँ हमें भूख लगी तो हमें खाना देती है। तो आपको यहाँ पे आपको ये आपकी कमी है, आप बुरा मत लगाना, मगर मैं आपको ये बोलूंगी कि ये आपकी कमजोरी है। तो अपनी कमजोरी को अच्छा मजबूत बनाओ अपना फायदा मत उठाने दो किसी को। आप उस कमजोरी की अपनी ताकत बना के आप आगे बढ़ो। बहुत सही बताया मैम आपने। 7 नंबर वाले बिल्कुल ऐसे होते। मेरी सिस्टर है, दिन भर वो सबका भला करती रहती है, मतलब आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की हेल्प करती है, पर सही समय पर उसको कोई नहीं पूछता फिर। हाँ, तो इसीलिए अपनी वैल्यू करना बहुत जरूरी है मैम। और ये कलयुग है, कलयुग में आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। 7 नंबर का तत्व जो होता है ना वो वायु तत्व होता है, वायु तत्व। मैडम एक बात पूछूं आपको? बोलिए मैडम 3 और 2 रहा तो 2 तो इमोशनल होता है, तो फिर वो क्या शादी के बाद में 2 का ही ज्यादा यूज होगा क्या? हाँ, जो नंबर आपका भाग्यांक है ना वो शादी के बाद वो यूज होता है। तो आपके पास अभी हर चीज लिखी हुई है, तो आपका जो नंबर है भाग्यांक नंबर जो है उस तत्व के हिसाब से आप चल रहे हो, तो उसमें आपको अपने आप में क्या सुधार लाना चाहिए। देखिए, आप पहले सबसे पहले खुद का प्रेडिक्शन कीजिए, खुद की रेमेडी कीजिए, खुद को सुधारिए। आप में हमारी कमी कहाँ है या हमें क्या करना चाहिए कि हमारी ये कमी फुलफिल हो जावे, पहले वो कीजिए, फिर लोगों का कीजिए, तो आप बहुत अच्छे तरह से कर पाओगे। क्योंकि देखो मुझे भूख लगी है तो खाना मैं ही खाऊंगी, तब मेरा पेट भरेगा। आप खाना खाओगे तो मेरा पेट तो भरने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हर चीज को आप अपने पे, हर रूल को अपने पे अप्लाई कीजिए। और आपको देखो मैंने बहुत इजीली सिखाया है, आपको कोई नोटबुक पेन ये कुछ लेके बैठने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये तो एक लिखना है आपको कि लाइफ टाइम आपको याद रहे, इसलिए। बाकी मैंने जिस हिसाब से आपको सिखाया है तो ये हमारे क्लास में ही जो हम रिवीजन वगैरह करते हैं उसमें बाय हार्ट हो जाता है आपका। पर 3 और 2 तो इनकी जमती है, तो 3 और 2 जमती है ना, उसका भाग्यांक और मूलांक थोड़ा मिलजुल के काम करेगा। हाँ, क्योंकि गुरु और ये हो गया ना, रानी हो गई ना। हाँ, तो दोनों मिलजुल के ही काम करेंगे ना। अच्छा, तो गुरु ज्यादा रहेगा कि रानी ज्यादा रहेंगी? नहीं, ऐसे नहीं। वो आप देखो, आपको मैंने बताया, आप थोड़ा अपने आप को उम्र कीजिए। मैं तो बता दूंगी, मुझे तो 2 मिनट भी नहीं लगता बता। ओके ओके, थैंक यू।
आप कहीं अटकते हो तो मुझे कभी भी फोन करके पूछ सकते हो, मैं आपको आगे बता दूंगी रास्ता। मगर आप नहीं सीखोगे, सब मुझसे ही पूछोगे, तो फिर आप क्या सीखोगे? तो पहले अपने आप पे अप्लाई कीजिए। आप अटकोगे वहां पे, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, मगर थैंक यू प्रयत्न मैडम। आपको पहले करना है। ठीक है? मैम ये जो लोग होते हैं ना, इनमें एक तो कठोर वाणी की वजह से लोग, एक तो लोग झगड़ालू समझते हैं, और हाँ, और जो बोलने की और शैली में भी कुछ समस्या, समझ लीजिए कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है। मतलब वो अपनी बात को बोल नहीं पाते, उनको समझा जाता, गलत समझा जाता है। तो सामने वाला समझ नहीं पाता है, ये बोल हाँ जी, बरोबर पाते हैं, इनका बोलने का ब्लंट तरीका होते हैं, एकदम सही रहता है, मगर ब्लंट सामने होते वाला समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है पता है? क्योंकि उसे क्या लगता है कि इसने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया, इसीलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ समझता जी। वो भी है कि इसने मुझे क्या बोला, मगर वो बताता ऐसे ही कि मुझे कुछ समझ नहीं आती। सामने वाले को समझ बरोबर आता है, मगर चीजों को एक्सेप्ट करना ना, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उनको इनको बुद्ध से सीखनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे बुद्ध ग्रह है वो कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो वहां से सीखनी चाहिए कम्युनिकेशन, जैसे हाँ, मक्खन लगा के बात करना। हाँ, मक्खन लगा के बात करना अगर जमता है तो करके देखिए, मगर जमेगा नहीं आपको। हर हाँ, तो इंसान का आपको सिर्फ स्वभाव इतना होता ही है, हर करना है। इंसान बटर नहीं लगा सकता है। हाँ, तो आपको इतना ही करना है राहुल जी। मैं आपको एक ही आइडिया दूंगी कि समझो कि आपको मुझे कोई प्रश्न पूछना है। हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, हाँ जी, अगर आपको कोई मुझे प्रश्न पूछना है या आपको मुझे कोई चीज बतानी है, तो आप ना पूरी स्टोरी ना बताते हुए आपको सिर्फ मुझे एक लाइन में यही पूछना है कि मेरा ये काम कैसे होगा या कब होगा। अब आप मुझे स्टोरी बताओगे ना, तो कहीं ना कहीं है ना, आपके कोई शब्द या कोई अक्षर ऐसा होगा, वो एकदम ब्लंट तरीके से मेरे सामने आ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा, अरे राहुल जी को तो कुछ बोलने का तरीका ही नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता है कि ऐसे बात करते हैं क्या। तो यहाँ पे आपको बात है ना एकदम शॉर्टकट में लोगों से करनी चाहिए, लॉन्ग नहीं करनी। समझ गए? यस मैम। जैसे बोलते हैं ना, एक लाइन का आंसर, आपको हमेशा लोगों को एक लाइन के आंसर में बात करनी चाहिए। मैम मुझे भी कई लोगों ने बोला है कि जो है ना, आप बहुत ज्यादा हिस्ट्री में चले जाते हो, आप टू द पॉइंट बात करो, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, वो आपके लिए वो बेहतर है। क्यों? कि लोगों को आप समझाने जाते हो ना, फिर लोगों को ऐसे लगता है, अरे यार ये आदमी तो मेरा दिमाग खा रहा है। फिर वो कैसे आपसे कटते जाएगा, फिर दूसरी बार तीसरी बार मिलेगा ना, चौथी बार वो आपको दूर से देखेगा ना, तो रास्ता ही बदल लेगा। तो ऐसे नहीं, आपको टू द पॉइंट बात करके छोड़ देना है, सामने वाले को फिर जो समझना है वो समझे। हाँ जी, हाँ मैम जी। मैडम, साढ़े चार बज साथ गया है साथ वाले को अपनी और सोच पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? क्या क्या हेलो बोले? बसंती मैम, हेलो। साथ वाले को अपनी सोच पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? मेडिटेशन से, हेलो पानी ज्यादा बसंती मैम, पीना चाहिए। अब साढ़े जी चार जी, बजने वाली है। हेलो बसंती मैम, हाँ, साढ़े हाँ, चार बोलिए बजने वाली बोलिए। है। हाँ, हाँ, हम लोग को अभी हम क्लास क्लास अब को समाप्त स्टॉप। कर रहे हैं। जी, 4:30 बजने वाली है और रिकॉर्डिंग ऑफ जी कर जी, देती हूँ मैं, है ना? हाँ, और साढ़े कर चार दीजिए, और बजे। क्लास को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए कल मिलते हैं। सबको जय श्री कृष्णा। जय श्री नमस्ते कृष्णा, मैडम, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।